बॉन्ड क्या होता है? आखिर निपुण इंडिया म्यूचुअल फंड ने इसमें पैसे क्यों इन्वेस्ट किए? क्या यह घोटाला जानबूझकर करवाया गया? म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द डॉक्यूमेंट केयरफुली। रिलायंस म्यूचुअल फंड ने निवेशकों के डुबाए 1830 करोड़ रुपए, यानी 1830 करोड़ रुपए निवेशकों के डूब गए, जिसका नाम निप्पॉन इंडिया लाइफ म्यूचुअल फंड है। क्या है यह पूरा मामला, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जब भी हम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो एक्सपेक्टेशन अच्छी खासी होती है। एट लीस्ट 20 to 25% की रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हमें यहाँ से इतना रिटर्न जरूर मिलेगा। वेल्थ क्रिएशन का एक शानदार तरीका है जो पिछले कुछ सालों में साबित भी हुआ है। लेकिन क्या हो जब निवेशकों की गाढ़ी कमाई को डुबा दिया जाता है? पिछले कुछ सालों में ऐसे कई फ्रॉड सामने निकल कर आए हैं, जिसमें बहुत बड़े बड़े फ्रॉड हुए हैं। और जो यह रिलायंस की निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड है, यह कोई छोटी कंपनी नहीं है। अभी तो यह फ्रॉड की शुरुआत है, आगे इससे भी कहीं बड़े बड़े फ्रॉड होना बाकी है। तो आप ऐसे ही आंख बंद करके किसी भी म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट ना करें। मनी कंट्रोल की ऑफिशियल न्यूज सामने निकल कर आई है, जिसमें निप्पॉन इंडिया लाइफ म्यूचुअल फंड ने निवेशकों के 1830 करोड़ रुपए डुबा दिए। आखिर रिलायंस का नाम इसमें क्यों आ रहा है और सेबी ने इस पर क्या फैसला लिया? जो यह निप्पॉन इंडिया लाइफ म्यूचुअल फंड है, पहले यह रिलायंस के नाम से जानी जाती थी। यह रिलायंस की होल्डिंग हुआ करती थी। अब हम इसे निप्पॉन इंडिया लाइफ म्यूचुअल फंड के नाम से जानते हैं। यह मामला है 2016 से 2020 के बीच। रिलायंस और यस बैंक के बीच कुछ डील हुई थी, जिसमें यस बैंक ने 2850 करोड़ रुपए का लोन दिया था रिलायंस को। रिलायंस ने अलग अलग प्रोजेक्ट दिखाकर यह लोन लिया था। जब यस बैंक को पैसे की जरूरत पड़ी तो उसने बॉन्ड इशू किया, 81 टीयर बॉन्ड। यह बॉन्ड क्या होता है? अगर किसी भी कंपनी या बैंक को जनता से पैसे इकट्ठे करने होते हैं तो वह बॉन्ड इशू करती है, बॉन्ड जारी करती है। यह बॉन्ड क्या होता है? तो इसमें कंपनी जनता से कहती है कि आप हमें पैसे दे दो और हम समय समय पर आपको इसका इंटरेस्ट पे करते रहेंगे। तो यह कॉन्ट्रैक्ट कई कंपनियों का 4 साल का, 10 साल का या 5 साल का होता है। तो जैसे ही 5 साल पूरे हो जाते हैं, कंपनी ब्याज समेत आपके पैसे वापस कर देती है, आपको सारे पैसे लौटा देती है विद इंटरेस्ट के साथ। और कंपनी कहती है कि आप हमें पैसे दे दो और हम आपको समय समय पर इसका ब्याज देते रहेंगे। तो इसी चक्कर में जनता ने अपने पैसे यस बैंक के बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिए। और जो यह रिलायंस कंपनी की म्यूचुअल फंड निप्पॉन इंडिया लाइफ म्यूचुअल फंड है, इसने भी जनता के पैसों को T1 बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिए, जो कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्हें सब कुछ पता था कि 2020 में क्या हुआ था। बैंक दिवालिया होने से बच गया था, लेकिन फिर भी रिलायंस ने ऐसा क्यों किया, इस पर सवाल उठ रहे हैं। क्या यह सब जानबूझकर किया गया? तो यह मामला जांच होने पर ही पता चलेगा कि अंदर ही अंदर उनके बीच क्या डील हुई थी। क्या यह जानबूझकर करवाया गया है? तो क्या यह घोटाला जानबूझकर करवाया गया? रिलायंस और यस बैंक के बीच में जो हुआ है, जब यस बैंक डूब रहा था तब भी इसने सारे पैसे अपने अंडर में कर लिए थे, जिसका साथ आरबीआई ने भी पूरा दिया था। और जो इस पर कर्ज थे, लोगों के पैसे देने थे, वह भी माफ कर दिया था। तो निप्पॉन इंडिया लाइफ म्यूचुअल फंड ने लोगों के हार्ड एंड मनी को इस बॉन्ड में क्यों इन्वेस्ट किया, जो कि उन्हें सब पहले से ही पता था। और जो निप्पॉन के मैनेजमेंट है, उन्होंने 88 करोड़ रुपए अपने पास रख लिए। यह 88 करोड़ उन्होंने क्यों रखे? तो देखिए, जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपसे एक्सपेंस रेशो और एग्जिट लोड के नाम से जो चार्जेज लेते हैं, फीस लेते हैं, उन्होंने 88 करोड़ रुपए इसी नाम से अपने पास रख लिए। लेकिन निवेशकों के पैसे लौटाने से मना कर दिया। अभी अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई म्यूचुअल फंड भाग जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कोई भी नहीं लेगा, ना ही गवर्नमेंट लेगी, ना ही कोई कंपनी लेगी। तो आपको पैसे कहीं से भी रिटर्न होने के कोई चांसेस नहीं है। म्यूचुअल फंड की जो एड आती है, आपने देखा होगा, म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो आप हर जगह देखते होंगे कि आपको ऐड ही ऐड दिखाई जा रही है म्यूचुअल फंड की, कि हम इतने % रिटर्न बना के देंगे। कोई कंपनी कह रही है हम 20% देंगे, कोई कंपनी कह रही है हम 50% देंगे। जहां भी देखो म्यूचुअल फंड की ऐड ही आपको दिखाई देगी, क्योंकि यह लुभावने विज्ञापन आपको आकर्षित करते हैं रिटर्न देखकर कि हमें यहाँ से 50% का रिटर्न मिलेगा पर ईयर, जो कि ऐसा नहीं होता है। लगभग 100 में से 50 कंपनी भागने वाली है, फ्रॉड करने वाली है। और फ्रॉड हो जाने पर आप कहीं भी नहीं जा सकते हैं, इसकी कंप्लेंट
कंप्लेंट करने के लिए। कंप्लेंट भी कर दोगे तो भी आपको कुछ भी रिटर्न नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो जांच करने वाली एजेंसी है सेबी, उसके ऊपर पहले ही फ्रॉड के आरोप लग चुके हैं। तो आप सेबी से कोई भी उम्मीद मत रखिए कि हमारे पैसे वापस मिल जाएंगे। इसकी जांच अब सीबीआई कर रही है, इस घोटाले की जांच। लेकिन सेबी कह रही है कि जो यह 88 करोड़ रुपए आपके पास हैं, यह हमें दे दीजिए। आपको कोई भी अधिकार नहीं है इन 88 करोड़ रुपए रखने का, क्योंकि आपने जनता के पैसे को डुबो दिया है। तो आप यह सारे पैसे हमें दे दो। लेकिन जनता को पैसे वापस करने के लिए नहीं कह रही है। तो इसका मतलब आप भी समझ जाओ कि दाल में कुछ काला है। रिलायंस और यस बैंक के बीच में और सरकार के बीच में भी हो सकता है। आपको यहाँ से कोई भी रिटर्न नहीं मिलने वाला है। जो आपकी म्यूचुअल फंड की एड आती है उसमें भी आपको पहले ही अलर्ट कर दिया जाता है कि म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द डॉक्यूमेंट केयरफुली। तो इसका मतलब क्या है, आप समझ जाएं कि म्यूचुअल फंड भी रिस्क से कम नहीं है। यहाँ भी पैसे आपके डूब सकते हैं। तो आपको एड ऐसे ही नहीं दिखाई जाती है, लेकिन आप लालच के चक्कर में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। लेकिन जब सारी कंपनियां भागना स्टार्ट कर देंगी तब आपकी आंख खुलेगी। तो वीडियो